हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में आप सभी को बताया था कि मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम उसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो वो शॉकिंग न्यूज़ जो है वो और किसी के लिए नहीं बल्कि फ़राह खान के बारे में है। आई थिंक शायद बहुत लोगों को अभी तक ये न्यूज़ मिल गई होगी, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ में एक एपिसोड हुआ था होली से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, वहाँ पे फ़राह खान ने एक चीज़ बोली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई और इस चीज़ पे उनको काफ़ी ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि उन पे एफआईआर दर्ज करने तक की बात की गई है। तो होली वाले जो एपिसोड था वहाँ पे होली से रिलेटेड सब डिशेस वगैरह बनाने थे। तो फ़राह खान ने बोला वहाँ पे कि होली का जो फेस्टिवल है ना वो इस टाइप के लोग मनाते हैं, मतलब एक बहुत ही गलत वे में बोला था, बहुत ही रॉन्ग वर्ड यूज़ किया उन्होंने। वो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और हिंदुस्तानी भाव को आप सब जानते होंगे। उन्होंने ये बात कही कि फ़राह खान पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से हिंदू रिलीजियन का जो फेस्टिवल है उसका मजाक उड़ा रही है, उसको गलत दिखा रही है, गलत साबित कर रही है। क्योंकि इतने बड़े टेलीविज़न पे, इतने बड़े शो पे, ऑन कैमरा पब्लिकली आप ये चीज़ बोल रहे हो तो लोगों को तो वही इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि ओ अच्छा, होली इस टाइप के लोग मनाते हैं, अच्छा अच्छा अब हमें मालूम चला। आप अपने फेस्टिवल से रिलेटेड क्यों कभी कुछ नहीं बोलते कि आपका जो फेस्टिवल है, ईद है, रमज़ान है, ये सब किस टाइप के लोग मनाते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारी ट्रोलिंग की गई एंड हिंदुस्तानी भाव ने ये चीज़ कहा कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एंड उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई भी है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ़राह खान डिप्रेस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है वो। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, सारा ज़ोर आज़माया ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकल सके, लेकिन हिंदुस्तानी भाव भी पूरा पीछे पड़ चुके हैं। उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि हर हाल में फ़राह खान पे एफआईआर होना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले एक जो शो था इंडियाज़ गॉट लेटेंट समथिंग टाइप, उसमें भी ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि बहुत ही घटिया वर्ड यूज़ किए गए थे, बहुत ही मतलब वाहियात से वाहियात टॉपिक पर डिस्कशन किया गया था, पेरेंट्स को लेकर के, उनके आपस के रिलेशनशिप को लेकर के, बेडरूम रिलेशनशिप्स को लेकर के, वहाँ पे बहुत घटिया बातें बोली गई थी। तो उस टाइम पे भी बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। जो भी लोग वहाँ पे अवेलेबल थे उस शो में, जो जो थे जिन्होंने ये सारी बातें बोली, उनके ऊपर भी केस दर्ज करने की बात की गई है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स भी किए गए उनसे। उनके जितने फॉलोअर्स थे, चाहने वाले थे, वो सब उनको अनफॉलो कर रहे हैं, उनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी वो चीज़ भी। समर रायना समथिंग कुछ नाम था उस लड़के का, उससे रिलेटेड जो वीडियो था, वो भी जो जो कुछ भी उसने अपने पेरेंट्स को लेकर के कहा, तो उस टाइम से ये चीज़ और ज़्यादा मतलब टारगेट पे आ गई कि आप ऑन कैमरा मीडिया के सामने कुछ भी वाहियात नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते कि जो मेरा मन में आएगा मैं वो बोल दूंगा, क्या है, मैं, ये तो शो है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ दर्ज भी की गई है कि आप जो बोल रहे हो, आपके दिल दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। तो जो आप बोलोगे, आप जो कहोगे, वो आपके मन की बात है, आपकी अंदर की बात है, आप वैसा सोच रहे हो, तो वैसा सोचते हुए आप कुछ क्राइम भी कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको सज़ा मिलेगी। ये चीज़ भी इंडियन लॉ में लिखा हुआ है। दैट्स वाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई। जो कुछ भी फ़राह खान ने बोला वो चीज़ बहुत वायरल हो गई और एकदम उनके पीछे पड़ चुके हैं हिंदुस्तानी भाव कि उनको एफआईआर दर्ज कराना है और उनको उनकी गलती की सज़ा दिलवानी है। क्योंकि उन्होंने फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ें बोली है, फेस्टिवल को लेकर के बोली है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि आप हिंदू के फेस्टिवल के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो खैर, फ़राह खान भी कोई अलग नहीं है, वो भी मैडम और जनाब से मिलती-जुलती ही हैं। जैसा उनका नेचर है, जैसा उनका बिहेवियर है, इनका भी सेम टू सेम वैसा ही है। दोनों एक-दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर के चलाते हैं। कभी कोई उसके कंधे पे बंदूक रखता है, कभी कोई इसके कंधे पे बंदूक रखता है, यही ये लोग करते हैं। तो ये थी मेन टॉपिक जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था, जो न्यूज़ मुझे आप लोगों को देना था। सो अब आगे हम बढ़ते हैं मैडम के लेटेस्ट एपिसोड, सॉरी व्लॉग के बारे में।
जो कि मैडम ने नहीं बल्कि जनाब ने डाला है, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ क्लियर मेंशन की है कि वो लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए डेला जा रहे हैं। एंड वो भी कौन? सिर्फ जनाब, मैडम और उनका प्यारा सा रू बेबी, और कोई नहीं जा रहा है। मतलब ये कैसी एनिवर्सरी है जिस पे आप किसी को नहीं लेकर के जा रहे हो? अगर आपको अकेले ही टाइम स्पेंड करना है, सेपरेट ही रहना है, शांति ही चाहिए, तो वो तो आपके 5 BHK में भी है। उसके लिए अलग से डेला जाने की कोई ख़ास ज़रूरत तो थी नहीं। पूरी फैमिली तो आपके साथ में आपके 5 BHK में नहीं रहती। वहाँ तो आप ही 3 लोग रहते हैं। एक फादर रहते हैं जो कि 24 घंटा अपने रूम पे ही रहते हैं। उनके आगे पीछे जो देव भैया लोग रहते हैं वो भी उन्हीं के आगे पीछे रहते हैं। आपके आगे पीछे तो नहीं घूमते रहते कि आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो ये सब सिर्फ जानबूझ करके किया गया, ये चीज़ दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा नहीं करते, हम थोड़ा सा ही करते हैं। हमारे लिए मतलब एनिवर्सरी पे केक कटना ज़रूरी नहीं है, गिफ्ट्स देना ज़रूरी नहीं है, फ्लावर देना ज़रूरी नहीं है। हमारे हमारे दिल में प्यार है, एक दूसरे के लिए दिल से प्यार करते हैं, दिल से। हमारा हमारा ये स्टैंडर्ड है, ये इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है। एंड बोलते 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 जनाब एक चीज़ और बोल गए कि प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ। तो क्या दिखा रहे थे वो मैं क्लियर करती हूँ। एक इंसिडेंट हुआ, ये लोग डेला गए थे तो वहाँ पे ये और जनाब जो है वो चाय पी रहे थे, मैडम और जनाब। तो सडनली चाय जो है वो टेबल पे गिर गई। तो जनाब ने क्या किया, टिश्यू पेपर से वो चाय को साफ़ कर रहे थे एंड ये चीज़ वो कैमरा पे दिखा रहे थे। देन मैडम ने बोला कि ये फर्स्ट टाइम है पूरे साल में जो जनाब इस तरह से टिश्यू पेपर से टेबल साफ़ कर रहे हैं। सिर्फ साल में एक ही दिन ये ऐसा होता है, एनिवर्सरी वाले दिन, और प्रूफ के साथ दिखा भी रहे, ऑन कैमरा सबको दिखा भी रहे। देन जनाब ने ये चीज़ क्लियरली मेंशन की कि हाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ। क्योंकि आजकल ना बहुत लोग प्रूफ मांगते हैं, हर चीज़ पे प्रूफ मांगते हैं। एंड बेशरम मैडम इस चीज़ पे, इस बात पे हंस रही थी। जाहिर सी बात है जनाब जो कहने की कोशिश कर रहे थे इनडायरेक्ट वे में, ये काफ़ी लोगों को समझ में आ गया कि सभी कोई अभी मासूम रिश्ते का प्रूफ मांग रहे हैं। तो जनाब ने ये चीज़ बोली साफ साफ इनडायरेक्ट वे में कि बहुत लोग आजकल प्रूफ मांगते हैं कि प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो कि ऐसा नहीं है या फिर ऐसा है। तो हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि देखो मैं टेबल साफ़ कर रहा हूँ। तो मैडम भी ये चीज़ समझ गई कि वो कौन से प्रूफ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी इतनी बेशरम औरत, इतनी बेशरम माँ मैंने आज तक नहीं देखी। आई एम सॉरी, मैं माँ के लिए ऐसा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सच में इसके जैसे बेशरम मदर मैंने आज तक नहीं देखी कि जो अपनी ही औलाद से रिलेटेड टॉपिक पे हंस रही है। उसी की बेटी की बात हो रही है, उसी की बेटी के बारे में जनाब टॉन्ट कर के इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं, और वो बेशरम इतने अच्छे से हंस रही है जैसे कि कितना फ़नी जोक मारा था जनाब ने। तो खैर इनकी घटिया हरकतें देख करके ना अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि यार सीरियसली दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने गिर सकते हैं, इतने गिरे हुए हो सकते हैं। आई जस्ट कांट बिलीव कि इतने भी घटिया लोग, गिरे से गिरे लोग दुनिया में हैं और साफ तौर पे झूठ बोलते हैं, साफ तौर पे झूठी ज़िंदगी जीते हैं। अपने फॉलोवर्स को, जो उनके चाहने वाले हैं, उसको भी सिर्फ और सिर्फ झूठा दिलासा देना, उनको भी सिर्फ झूठ बोलना, उनको भी सच तक नहीं बोलते कि हाँ आप मुझे पसंद करते हो, चाहते हो, हमारे लिए स्टैंड लेते हो, तो एटलीस्ट आप लोग को सच्चाई जानने की हक है। मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। नो, सबको झूठ, पूरी दुनिया को झूठ, सबके सामने एक चेहरा झूठ वाला और सबके पीछे एक चेहरा वो भी झूठ वाला ही। घर पे भी झूठी ज़िंदगी जीना है, बाहर भी झूठी ज़िंदगी जीना है, ये इनकी आदत हो चुकी है। इनके लिए तो बस एक ही बात समझ में आती है, झूठे लोग, झूठी दुनिया, झूठी ज़िंदगी। दैट्स ऑल। चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।